नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। और एक कहीं ना कहीं मेरे बोर्ड्स एग्जाम में ना मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कहीं ना कहीं कि मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही आसान और शानदार होता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाली है। आज के चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ये सब के बारे में समझेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाइए और एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ का डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं हम लोग स्टडी ऑफ पॉइंट। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ पॉइंट, ठीक है। क्या चीज का डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त? स्टडी ऑफ पॉइंट। दूसरा डिस्कस हम लोग करते हैं पूरा एकदम कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मेरे दोस्त, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, एकदम लास्ट तक कॉन्सेप्ट समझिएगा। और शानदार शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, इसलिए आप वीडियो में बन के पूरा क्वेश्चन को एंड तक देखिएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉइंट। और क्या क्या डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? स्टडी ऑफ शेप, स्टडी ऑफ शेप, ठीक है। पॉइंट का डिस्कस करते हैं, शेप का डिस्कस करते हैं, और एक चीज और डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त, स्टडी ऑफ कर्व्स, स्टडी ऑफ कर्व्स। तो मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इस चीज के बारे में समझेंगे और इसको जानेंगे कि क्या होता है स्टडी ऑफ पॉइंट, क्या चीज शेप होता है, क्या चीज कर्व होता है। मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट बेसिक सा बहुत सारे बच्चे जो 9th क्लास में पढ़े होंगे उनके लिए ये चीज़ पता होगा सबको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और एक वाई एक्सिस होता है, जो कि 9th क्लास में भी डिस्कस करना है मेरे दोस्त इस चीज़ के बारे में। लेकिन इस क्लास में हम आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसको जो 9th में अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े होंगे तो उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स डैश होता है जो निगेटिव डायरेक्शन डिनोट करता है, और वाई डैश होता है जो निगेटिव डायरेक्शन डिनोट करता है, ठीक है। और जो मेरे दोस्त यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, इस जो सेंटर होते हैं, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में बात करें तो मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मूल बिंदु। यहाँ पे ये मत सोचना है कि ये सर इंग्लिश में बोले जा रहे हैं हिंदी में नहीं समझा रहे। मेरे दोस्त आज हम यहाँ पे हम लोग दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के लैंग्वेज यूज करेंगे और आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही शानदार तरीका से समझाने वाले हैं। तो ऑरिजिन जो होता है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे मूल बिंदु होता है। यहाँ पे एक्स का भी और पॉइंट 0 लेते हैं और वाई का भी पॉइंट क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। मूल बिंदु पर कहा जाए, अगर मूल बिंदु ऑरिजिन का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? तो ऑरिजिन का वैल्यू होता है यहाँ पे 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ मान लेते हैं हम लोग लाइन नंबर, एक ग्राफ पेपर सबने देखे होंगे मेरे दोस्त। ग्राफ पेपर पे क्या होता है? पॉइंट डिनोट करने के लिए वहाँ ग्राफ पेपर जो होता है वहाँ पे पॉइंट हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, वाई डायरेक्शन में भी प्लस वाला वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये वाई डैश डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं -1 -2 -3 -4, और एक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव वाला वैल्यू लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग को यहाँ पे पूछा जाए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो सेंटर दिया हुआ है ऑरिजिन, इसको 0 0 से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस मान लेते हैं मेरे दोस्त अगर 3, यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ पे 3 और एक्स का 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ ऑरिजिन से जो यहाँ पे हम लोग लाइन मैच करेंगे, यहाँ जो पॉइंट मैच हो रहा है 2 और 3, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं मेरे दोस्त, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बस बेसिक बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का
उसके बारे में समझना है कि अगर यहाँ पे 2 3 है तो ऑरिजिन से यहाँ पे 2 एक्स और वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट है 2 3, तो यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मेरे दोस्त सिंपल रूल होता है। ऑरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालने के लिए हो जाए फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम फॉर्मूला लिख देते हैं, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल उसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y², ठीक है मेरे दोस्त। सबको समझ में आ रहा होगा बहुत ही शानदार तरीके से। अगर फाइंड कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना, सिंपल बात को यहाँ पे समझना है। अगर कहा जाए कि मूल बिंदु से दूरी निकाले मेरे दोस्त, तो घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि अरे मूल बिंदु से दूरी निकालो, ठीक है। तो करना क्या है, मूल बिंदु से जैसे ही बोला जाए कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो रूट अंडर जो x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, यहाँ पे x का पॉइंट पहले डिनोट किए, y का बाद में, तो x का वैल्यू जो दिया हुआ रहता है उसको पुट कर देना और फिर y का वैल्यू पुट कर देना। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, रूट अंडर 13 यूनिट। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम एक एग्जांपल समझे कि ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है √x² प्लस y²। यहाँ से हम लोग का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त अब उम्मीद है कि आप लोग को आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता क्या है मेरे दोस्त? तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब जो प्लेन में पोजीशन सिस्टम में क्या होता है, डिस्क्राइब करता है पॉइंट को, पोजीशंस, पॉइंट का पोजीशंस को डिस्क्राइब करता है। जैसे मेरे दोस्त आइए समझाते हैं आपको इसमें कि होता क्या है पॉइंट, जो सिंपल सबको पता होगा मेरे दोस्त। क्वाड्रेंट के बारे में सबको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में सारे क्वाड्रेंट सारे वैल्यू प्लस प्लस लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या प्लस है, वाई भी क्या प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं प्लस, सेकेंड में क्या होते हैं माइनस प्लस। इसके बारे में हम ट्रिगोनोमेट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं मेरे दोस्त। जिन बच्चों को इससे रिलेटेड कुछ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ परेशानी हो तो आप जाकर ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस कर देख सकते हैं आराम से। तो सेकेंड में माइनस प्लस लेते हैं, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, क्योंकि पहले x का वैल्यू नोट करते हैं फिर y का वैल्यू नोट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट का पोजीशंस को डिस्क्राइब करता है कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे 3 - 4, ठीक है मेरे दोस्त। इसको डिस्क्राइब करना है, इसको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट आप समझते हैं, फर्स्ट वाले को लेते हैं x, सेकेंड वाले को लेते हैं y, ठीक है। फर्स्ट वाले को x, सेकेंड वाले को y। फर्स्ट वाले x का वैल्यू क्या दिया हुआ 3, सेकेंड वाले y का वैल्यू क्या दिया हुआ -4। y का वैल्यू हम लोग नीचे लेते हैं, माइनस निगेटिव वैल्यू y का कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिए -4। अब -4, x का वैल्यू 3, यहाँ से डिस्क्राइब किए यहाँ पे 3 और यहाँ पे आया -4, मैच किए। ये पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है 3 - 4 और क्वाड्रेंट कौन सा ले रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से मेरे दोस्त हम लोग जाने कि कैसे पॉइंट डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट के पोजीशंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इस फिगर में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी पॉइंट को पोजीशन डिस्क्राइब करना है। अगर कोई भी पॉइंट -3 -2 दिया हुआ है तो माइनस माइनस यहाँ पे हम लोग x एक्सिस में पहले लेंगे माइनस का वैल्यू, फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मैच करेंगे -3 -2 और एक क्वाड्रेंट किस पोजीशंस को डिनोट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट डिनोट कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले पोजीशंस को, पॉइंट का पोजीशंस किस क्वाड्रेंट में डिनोट कर रहा है मेरे दोस्त, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से कैसे हम लोग पोजीशंस पहचानते हैं उस चीज़ के बारे में आपको इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम से आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के पॉइंट पे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो x एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे रिलेटेड रहते हैं कि अगर कोई पॉइंट डिनोट करने के लिए यहाँ पे दे दिया जाता है, जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिया गया 3 0, बस पूछता है कि ये कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है
ऑप्शन में रहेगा मेरे दोस्त एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। ठीक है, इस तरह से पहचानने के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बताओ कि कौन से एक्सिस पे है, वो एक्स पे है या वाई पे है। तो इस चीज को हम लोग अब एक सेकंड में समझ जाएंगे इस पॉइंट को, कि अगर भी कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स और वाई का वैल्यू में अगर वाई 0 दे रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक रूल लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, जिसको आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस 0 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वाई एक्सिस 0 होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। यानी हम लोग यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। यानी एक्स पे ना, अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, वाई का वैल्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स पे 0, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30। अगर कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए बोला जाए तो ये एक्स एक्सिस पे लोकेट होगा, और वाई एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस 0 होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस 0 होता है मेरे दोस्त। तो अब बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिया जाए कि पूछा जाए कि किस अक्ष पे है, ठीक है, तो उसको हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि 3 0 कौन से एक्स एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। यानी वाई 0 है तो ये कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर 0 4 दिया जाए तो वाई एक्स 0 है, यानी किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार तरीका से बता रहे हैं आप लोग को। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक चीज और बताना है इसमें मेरे दोस्त, और कुछ जो रूल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी रहते हैं एग्जाम में कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। अगर हिंदी में समझना है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे समझिएगा, यहाँ पे एक्स अक्ष को कहते हैं, एक्स हिंदी में ही लिख रहे हैं मेरे दोस्त, समझ जाइएगा बहुत ध्यान से। एक्स अक्ष को अगर हिंदी में लिखें तो एक्स अक्ष को यहाँ पे अच्छा से लिख दे रहा है। इसको एब्सिसा बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा मेरे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं। तो आप इसको समझिएगा। एक्स अक्ष को अगर हिंदी में लिखा जाए तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो अब आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, तो हम लोग जाने यहाँ पे कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझिएगा और पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस बार। ठीक है, तो आप इसको समझिए बहुत ध्यान से। हम एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल्स में बता रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इंग्लिश में जिस बच्चे को समझना है, एक्स अक्ष को एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और उस चीज़ को हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे दोस्त, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, अब हम डिस्कस करने वाले डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? तो डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? दूरी सूत्र।
डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर डिस्टेंस पता हो तो पॉइंट्स जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको कैसे निकालते हैं, तो इस चीज़ पे हम लोग अब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है, ठीक है मेरे दोस्त। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बिहार में पटना से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे ये पटना है, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या है? पटना है। जो पटना का सेंटर से हम लोग निकलते हैं, यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। कहाँ पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आप बताओ डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा 2 पॉइंट, और इस पॉइंट में एक x को डिनोट करेगा और y को डिनोट करेगा। इसमें भी x y वैल्यू डिनोट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि x और y जो वैल्यू रहता है, तो हम लोग a b यानी a और b का क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम a b, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी की दूरी। हिंदी में लिख दे रहा है मेरे दोस्त, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ए बी की दूरी क्या होता है फॉर्मूला में? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। ये है मेरे दोस्त दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती है फॉर्मूला। तो आप इसको समझिएगा बड़ी ध्यान से, आप बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ये सब चीज़ पे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं उस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग तत्काल फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही आसान तरह से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे बनाएंगे, अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं और उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे को भी इससे मदद मिले और वो भी नेक्स्ट स्टूडेंट को शेयर करे और फिर उससे हर एक के स्टूडेंट को इससे सहयोग हो और बोर्ड एग्जाम में 95% लाने में पूरा एकदम सक्षम करेगा ये वीडियो। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। तो मेरे दोस्त, हम लोग अब डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फ्रॉम ए बी और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं फार्मूला के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु से दूरी निकालना है। क्या करना है मेरे दोस्त? अब मूल बिंदु एक पॉइंट दिया हुआ है 3, 4, ठीक है। ये ऑरिजिन है, इसको हम लोग ए से डिनोट किए हैं और इस पे कह रहा है कि डिस्टेंस निकाले। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यहाँ से एक पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट है मेरे दोस्त और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, 4। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, अभी हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी सबको पता होगा फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं मेरे दोस्त, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ए का वैल्यू है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, आया कितना 25, यानी इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 5 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे आज कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बहुत सारे पॉइंट्स समझे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उससे रिलेटेड बहुत कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपको 99% रिजल्ट देने में एकदम सक्षम रहेगा क्लासेज। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, नमस्कार।